अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरे बाजी ऑफिशियल। तो आज आपको दुश्मनों के बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहती हूँ कि दुश्मनी जो इंसान को ले जाती है ना, वो तबाही के दहाने पे ले जाती है। एक इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है किसी की भी दुश्मनी के हाथों। तो अल्लाह ताला से हम लोगों ने हर सूरत में दुश्मनों से, हासिदों से बचना होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आखिर क्यों हासिदों से बचने की, पनाह में आने की, अल्लाह ताला के पनाह में आने की आखिर क्यों ऐसी आयात नाजिल की हैं, उसकी यही वजह है कि दुश्मनी जो होती है ना, इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देती है। दुश्मन आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करता, वो आपकी जड़ों को इतना खोखला कर देता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो आप पर एक बोझ बनकर रह जाती है। तो जब एक ज़िंदगी हम पर बोझ बन जाती है तो कितना हम लोगों के लिए कितनी एक रुसवाई का सामान होता है। ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, कोई आपसे दुश्मनी करता है, आपकी औलाद को तबाह बर्बाद कर देता है या आपके कारोबार को तबाह बर्बाद कर देता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अल्लाह से लो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्कों में जो है इंसाफ का मिलना भी एक जो है ना सवालिया निशान है। जब सवालिया निशान है तो वो तारीख पे तारीख तो पड़ सकती है, लेकिन उसका हल नहीं निकल सकता। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत से ऐसे काम हैं जो मौजज़ाती तौर पे रोनुमा हो जाते हैं कुरान पाक की आयत पढ़ने से, एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ने से। तो इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो कि एक ऐसी आयत का है, जो अगर हम दिन में 40 मरतबा पढ़ लेंगे ना, तो 40 मरतबा पढ़ने से तो इस तरह से होगा कि आपका बिल्कुल ही दुश्मन नेस्तो नाबूद होके रह जाएगा। और उसको मतलब आप अल्लाह ताला उसको समझ लेगा। अगर वो आपसे जायज़, अगर आप इस बात पे जायज़ है ना, हक पर है कि वो आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का सबब बन रहा है, तो वो हर सूरत मतलब वो अल्लाह ताला उसको समझ लेंगे अगर आपने वो 40 मरतबा पढ़ी। लेकिन अगर आप 40 मरतबा उसको ना पढ़ सकें तो आप दिन में 3 बार पढ़कर अपने हाथों पे फूंक मारकर अपने जिस्म पर दम करें। आप दुश्मनों के शर से महफूज हो जाएंगे। जो आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपकी औलाद को बुरी नजर लगा रहा है, आपकी औलाद के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, आप लोग आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर हमला कर रहे हैं, आपकी जहनी सेहत को उसने बर्बाद किया हुआ है। जहनी सेहत जो है ना, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जहनी सेहत को कोई देखता ही नहीं है। जहनी सेहत की परेशानी और जहनी सेहत की तबाही पूरी इंसान की तबाही है। पूरे इंसान एक तबाह बर्बाद हो जाता है, एक पूरा घराना तबाह बर्बाद हो जाता है, और उसका जो है ना दिवालिया निकल जाता है जब वहाँ पे जहनी अबतरी के शिकार लोग हों। एक घर में जहनी अबतरी के शिकार लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनकी आप सोचेंगे क्या जिंदगी होगी। एक उनका जिंदगी एक ही सर्कल में घूमते घूमते गुजर जाएगी। वो आपस में चपकलिश होगी, नाराजगियां होंगी, नचाकियां होंगी, बरकत ये नहीं होंगी। बरकत जो है अल्लाह ताला का नूर मफकूद होगा। वहाँ दुश्मन जो होता है ना, वो एक नाक की तरह होता है। वो हमें हमेशा वहां से डसता है, उससे हमारा वीक पॉइंट पता होता है कि इस बंदे को किस तरह गिराना है, किस तरह इसको परेशान करना है। तो वो हमारे वीक पॉइंट्स पे नजर रखता है। तो ऐसे दुश्मनों के लिए मैं आपको ये आयत बता रही हूँ, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 40, इन्नकुम ला तक़ुलूना क़ौलन अज़ीमा। ये आपने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसके बाद ये आयत पढ़नी है। चाहे तो आप 40 मरतबा दिन में पढ़ के इसकी ज़बरदस्त किस्म की दुआ मांगे, या फिर आप जो है ना कम से कम 3 बार इसको पढ़ लिया करें दिन में, और अपने हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर लिया करें। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा जिस्म, आपका पूरा दिमाग जो है ना दुश्मन के शिकंजे में जाने से बच जाएगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला से लो लगाने से और अल्लाह ताला से ही उम्मीद और तवक्कल करने से ना सारे मसले हल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए आपको ये सब कुछ दिया है। सब कुछ कुरान पाक में इस तरह की आयत इसलिए नाजिल की हैं कि आप तो कुरान पाक को पढ़ें, समझें, लेकिन उससे आप मदद भी तलब कर सके, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान गाह बनाई है। इम्तिहान हमारा हो रहा है और हमें हर तरह की किसी भी सिचुएशन से पाला पड़ सकता है। तो हमें अल्लाह ताला से ही लो लगानी है और अल्लाह से ही मांगना है, क्योंकि
وہی دینے والا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ توکل. اسے توکل رکھنا ہے، اسے قرآن پاک کی آیات سے مدد مانگنی ہے. آپ اس مذکورہ آیت کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس کس طرح سے جو ہے نا واقعات رونما ہوتے ہیں. آپ کا دشمن منہ کے بل گرے گا اور آپ کو بالکل تنگ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ایسے انشاءاللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دے گا کہ وہ دشمن آپ سے دور ہو جائے گا یا آپ اس دشمن سے دور ہو جائیں گے. تو امید کر رہی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں. شکریہ.